पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग रोकी। दोनों ममालिक को अमेरिका से तिजारत का मशवरा दिया। अमेरिकी सदर ने दुनिया में कई जंगें रुकवाने को काबिल फख्र करार दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जंग मुसल्लत की थी। पाकिस्तान ने अपने दिफा में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और राफेल समेत भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए थे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से तैयारों की तबाही पर जवाब मांग लिया। ऑपोजिशन लीडर का सोशल मीडिया पर भारतीय वजीर आजम से सवाल। राहुल गांधी ने अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला दिया। सवाल पूछा कि मोदी जी 5 तैयारों की तबाही की हकीकत क्या है? भारतीय अवाम को हकायक जानने का हक हासिल है। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक ही दिन 3 बड़े इवेंट्स जीत लिए। पाकिस्तान ने अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल मुकाबले में ईरान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 सेट से शिकस्त दी। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 21-22, 30-25, 24-25, 20-28 और 15-10 रहा। पाकिस्तान ने पहली बार अंडर 16 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। पाकिस्तान ने एक ही दिन स्नूकर के 2 बड़े इवेंट्स भी जीत लिए। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड स्नूकर के फाइनल में भारतीय प्लेयर को धूल चटाई। पाकिस्तान के स्नूकर प्लेयर हसनैन अख्तर ने भी तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के 30 ममालिक के दरमियान JF-17 सबसे नुमाया और ख़ास रहा। JF-17 ब्लॉक 3 ने मार्काए हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाया था। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाइया के C-130 की भी पहली पोजीशन। C-130 को बेहतरीन नुमाइश और पेशकश पर कॉन्कोर्स डी एलिगेंस अवार्ड से नवाजा गया। C-130 को पाकिस्तान की पहचान शाहीन के टैटू से सजाया गया था। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के आलमी मुकाबले लंदन में हुए। इसे दुनिया के सबसे बड़े और बावकार फौजी एयर शोज में से एक समझा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी एयर शो में अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि पाक फजाइया की पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फजाइया की कामयाबियां इस बात की अक्कास हैं कि मुल्क की फजाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फजाइया ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फजाई जंग लड़ी। पाक फजाइया की पेशेवराना सलाहियतों की मिसाल दुनिया में दी जाती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर बदलती सूरत हाल। हुकूमत और अपोजिशन नाराज अरकान के खिलाफ एक हो गए। कागजात नामजदगी वापस न लेने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर-ए-सदारत गवर्नर हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। असम्बली इजलास और सेनेट इंतखाबात में हिकमत अमली पर बातचीत। गवर्नर का कहना है कि सूबे में जमहूरी अमल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इजलास में अली अमीन समेत PTI के दीगर रहनुमा शरीक हुए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। उधर PTI के नाराज रहनुमाओं का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम ने सोशल मीडिया पर हम लड़ेंगे का पैगाम शेयर कर दिया। नाराज रहनुमा खुरम ज़ीशान का कहना है कि मसलहतों और झुकने से इनकार करता हूँ। सियासी पार्टी से साजबाज करना, क्या ये हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? यहाँ 9 फुट पानी आया है, लोगों का बेताशा नुकसान हुआ है, बर्तन वगैरह भी कुछ चीज़ नहीं थी लोगों की, इतना नुकसान हुआ है। जो सब हैसियत है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ गरीब लोग हैं। बारिश का पानी, नाले का पानी सारा मेरे घर में आया, मेरे सिर से ऊपर था पानी। बच्चों को तो मैंने ऊपर भिजवा दिया पराए घर में,
सामान मेरा ख़राब हो गया सारा। हमारा कुछ ना कुछ हल करें, मेहरबानी है आपकी। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार हैं, हमारे पास तो अभी खाने के लिए भी नहीं। तकरीबन 1000 एकड़ है जो इस वक्त पानी की ज़ब्त में आ चुका है। अगर ये डेक नाला हुकूमत बर वक्त इसको निकाल देती तो आज ये सूरत हाल में ना देखनी पड़ती। पंजाब में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। हाफिजाबाद और नवाह में दर्जनों देहात पानी में डूब गए। सुखेकी के करीब नाले में 15 फीट शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। पिंडी भटियां और नवाह में बारिशों का पानी जमा होने से मकानात तबाह। पिंडी भटियां में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गईं। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक बुलंद। लिया में फ्लड अलर्ट जारी। तौसा में हिफाजती बंद को नुकसान पहुंचा। जहलम के गांव शाहपुर से 2 अफराद की लाशें मिली। फैसलाबाद में बारिशों से हादसात में 2 रोज में 11 मौत, 60 अफराद जख्मी। बारिशों में ज्यादा हादसात छतें गिरने से हुए। चकवाल में सैलाबी रेलों के बाद तबाही के मनाजिर। बारिशों से चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में हालिया बारिशों से 119 अमवात हुई। ज़्यादा नुकसान छतें गिरने और करंट लगने से हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का दौरा। सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। बारिश से हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला की ढुमन पुल को छोटी गाड़ियों के लिए 2 दिन में खोलने की हिदायत। चकवाल में माइक्रो स्मॉल डैम की सर्वे रिपोर्ट भी मांग ली। सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के अगले स्पेल से पहले कच्चे मकान खाली करवाने का हुक्म दे दिया। कहा कि अल्लाह का शुक्र है पूरे पंजाब में इंतजामी इदारों की गफलत या कोताही की वजह से कोई मौत नहीं हुई। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मानसून के एक और स्पेल का आगाज। मीरपुर खास, टंडो अलाहियार और बदीन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अंदरून सिंध पानी भरे बादलों के डेरे। नौकोर, झड्डू, सिंधड़ी समेत दीगर इलाकों में खूब बारिश हुई। अंदरून सिंध कई शहरों में बारिश से गली मोहल्ले और शाहराहें ज़ेरे आब। जिला बदीन में भी मूसलाधार बारिश। चंद ही मिनटों में शहर पानी पानी हो गया। ठट्ठा और गिरदोनवाह में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिशों से काजी वाह नहर के पुश्ते गिर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। जाम शोरों की 2 तहसीलें शदीद मुतासिर। 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासिरीन अपनी मदद आप के तहत कश्तियों के जरिए सफर करने पर मजबूर। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। मुज़ाकरात के अख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तलाश में है। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से शोहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। जर्मन चांसलर ने गजा में इसराइली इक़दामात को नाकाबिले कबूल करार दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में E1 तामीराती मनसूबे की बहाली पर बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। मनसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा 2021 से मुंजमद मनसूबे को दोबारा मुतारिफ कराना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। रूस का मशरक़ी यूक्रेन में बड़ा और तबाहकुन फ़ज़ाई हमला। पालो हरात शहर में मुसलसल 6 घंटे ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए गए। मशरक़ी यूक्रेन में रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात ने इलाके को जहन्नुम बना दिया। ओडिशा में फ़ज़ाई हमले में एक शख्स हलाक हो गया। रूसी ड्रोन्स के हमले से कसीर मंजिला अपार्टमेंट को आग लग गई। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। एवॉर्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैम्योर हर्श का दावा। कहा, अगर सदर ट्रंप हतमी फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को मासूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन की नई स्कीम ने खून रेज जंग को गेम में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों को कहा गया है कि रूसी फौजियों को कत्ल करो और पॉइंट्स कमाओ। जितना बड़ा हदफ होगा उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे।
जनूबी कोरिया के साबिक सदर पर मार्शल लॉ केस में एक बार फिर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नए इल्ज़ामात में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिकॉर्ड मिटाने के अहकामात और गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल रोकने जैसे जराइम शामिल हैं। साबिक सदर यौन पहले ही बगावत के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।